নাম বিতর্ক আগেই ছিল, এবার সেই বিতর্কে সরাসরি জড়িয়ে পড়ল পড়শি রাজ্য ওড়িশা। দীঘায় নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দিরের নামকরণ করা হচ্ছে জগন্নাথ ধাম দীঘা। ওড়িশার পণ্ডিতদের একাংশের মত, সনাতন ধর্মে 4টি ধাম রয়েছে, 4 ধামে রয়েছেন 4 শঙ্করাচার্য। এর বাইরে যদি কোনো ধাম করা হয় তাহলে তা সনাতনী ধর্মের বিচ্যুতি। धाम 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 है। भारतवर्ष में 4 धाम है और जगन्नाथ धाम जो है, श्रीक्षेत्र धाम जो है, 4 धाम से सबसे श्रेष्ठ धाम है। धाम कोई नहीं लिख पाएगी। धाम धाम है। धाम को कोई भी कितना भी मंदिर बनाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धाम लिखना नहीं चाहिए। धाम जहाँ पे है, जहाँ पे भगवान विराजमान है, जीवंत है। स्वयं नारायण जो है, चतुर्था मूर्ति जो है, शिव मंदिर के अंदर में जो बैठे चतुर्था मूर्ति, वो जीवंत है। पत्थर मूर्ति और अलग अलग मूर्ति बैठाने से ये कभी जीवंत नहीं हो सकती। बड़ी दुख की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। 4 धाम है जो 4 युग के लेकर ये जो धाम है, ये 4 धाम है। बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, रामनाथ, जगन्नाथ, ये सब नाथ है। ये धाम दूसरा कोई नहीं कर सकते हैं। ये 4 धाम में 4 शंकराचार्य मालिक है। ये धाम का जो सनातन धर्म का जो गुरु है वो शंकराचार्य है। यहाँ भी हमारा जो जगन्नाथ धाम है उसका गोवर्धन पीठ मठ का धाम है, ये उसी में है। और दूसरा कोई मंदिर को कोई धाम नहीं बना सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, वो सनातन धर्म का उल्लंघन है। একই কথা বলেছেন বিশিষ্ট বালি শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়ক। দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের সঙ্গে ধাম জুড়ে দেওয়ায় আপত্তি রয়েছে তার। हमारा भारत में 4 धाम है, उसमें से महाप्रभु जगन्नाथ जी का पूरी धाम एक धाम है। वेस्ट बंगाल दीघा में जो महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर बना है, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि भगवान जगन्नाथ जी की मंदिर दीघा में बना हुआ है। जितने सारे मंदिर सारा विश्व में महाप्रभु जगन्नाथ जी का बन रहा है, वो बहुत स्वागत योग्य है, क्योंकि जगन्नाथ धर्म का प्रचार प्रसार उतना बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान जगन्नाथ जी को दर्शन करेंगे। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बट उसमें एक सबसे दुखदायक हृदय विदारक लगा कि वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी खुद इसको डिक्लेयर किए हैं कि दीघा जगन्नाथ मंदिर जो है वो एक जगन्नाथ धाम है। हम सब लोग को पता है 4 धाम से पूरी धाम एक धाम है, तो फिर दीघा में जगन्नाथ मंदिर कैसे एक धाम हो गया? भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर बना है, उसको हम स्वागत करते हैं। बट इस तरीके से लोगों में एक जो धार्मिक भावना को एक ठेस पहुंचता है। जब हमें ये सुनने मिला, ये बहुत कष्टदायक लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। বাংলায় জগন্নাথ মন্দিরের প্রভাব পুরীর জগন্নাথ ধামে পড়বে না স্পষ্ট জানিয়েছেন ওড়িশার উপমুখ্যমন্ত্রী কেভি সিং। জগন্নাথ দেবের মন্দির যে কোনো জায়গায় হতেই পারে, তবে তাকে ধাম বলা চলে না বলে জানিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী। Basically, there's a non-issue. If you ask me, it's a non-issue. Everybody knows कि 4 धाम हैं, और 4 धाम जहां हैं वहां पे 4 शंकराचार्य हैं। यू कैन कॉल इट जगन्नाथ मंदिर, बनाना किसी को मना नहीं है। श्रद्धा अगर किसी की है तो वो जगन्नाथ मंदिर बना के वहां करे, बट धाम तो धाम ही होता है। किसी के कहने से कहीं पे धाम शब्द अगर कोई प्रयोग करता है, उससे पुरी के जगन्नाथ मंदिर का, जगन्नाथ धाम का प्रतिष्ठा मान्यता कोई कम नहीं हो जाएगी। अगर आप देखोगे तो अक्षरधाम भी है। बट लेट्स नॉट कंफ्यूज द इशू एंड लेट्स नॉट प्ले पॉलिटिक्स विद दिस। যদিও এই যুক্তি মানতে নারাজ কলকাতা স্থানের রাধা রমন দাস। তার দাবি, যেখানে ভগবানের বাস রয়েছে সেটাকে ধাম বলা হয়। अत्यंत दुखद है कि कुछ लोग जगन्नाथ धाम नाम को लेकर अननेसेसरी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार जहां भी भगवान का वास होता है उसे धाम कहा जाता है। जहां पर भी भगवान का मंदिर होता है या तीर्थ होता है या वैष्णवों और भक्तों का समागम होता है, उसे धाम कहा जा सकता है।
हमारे शास्त्रों के अनुसार 4 प्रमुख धाम हैं सनातन धर्म में: बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारका। लेकिन अन्य स्थानों, अन्य तीर्थों को भी धाम कहा जा सकता है, जैसे वृंदावन धाम, श्रीधाम मायापुर, नवद्वीप धाम। मैं हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि अननेसेसरी कृपा करके कंट्रोवर्सी ना करें, क्योंकि जगन्नाथ धाम जो नाम दिया गया है दीघा में इस मंदिर का, वो एकदम शास्त्र सहमत है। দীঘার জগন্নাথ মন্দির নিয়ে শুরু থেকেই জড়িয়েছে বিতর্ক। প্রথমত কোনো সরকারি মন্দির করতে পারে কিনা তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দিলীপ ঘোষের উপস্থিতিতে শুরু হয় রাজনৈতিক বিতর্ক। এবার নতুন করে শুরু হলো জগন্নাথ ধাম বিতর্ক। নিউজ টাইম।